हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो में सीखेंगे इंटीग्रेशन। इससे पहले के कुछ पार्ट्स में हमने डिफरेंशिएशन समझाया है। पुरानी वीडियोस में डिफरेंशिएशन समझा जा सकता है। अब नई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन को सीखेंगे। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। जैसे हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक नया फंक्शन हमारे पास आता है। उसी तरह से अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक नया फंक्शन हमारे पास बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई x का फंक्शन है और हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का ही एक अनदर फंक्शन हमारे पास आ जाता है। ये काम डिफरेंशियल ऑपरेटर की वजह से होता है जो हमारे मौजूदा फंक्शन को चेंज करके एक नए फंक्शन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो नया फंक्शन हमारे पास आता है वो भी x वेरिएबल में ही आता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी अगर हम किसी x के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक नया x का ही फंक्शन आता है। और अगर हम किसी t वेरिएबल के फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक अनदर फंक्शन t वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें हम तो हमारे पास एक नया फंक्शन आता है। अगर हम उस नए फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें तो हम रिवर्सली अपने पुराने फंक्शन पर ही पहुंच जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया जाए, किसी x के फंक्शन का हम डिफरेंशियल करें तो मान लीजिए हमारे पास x का एक नया फंक्शन आता है gx। लेकिन इसके उलट अगर हम किसी gx इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वापस से फंक्शन आ जाता है fx। अगर हम gx फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वापस से फंक्शन आ जाता है fx। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमें इसे ऐसे समझना है, डिफरेंशिएशन, मान लीजिए कोई फंक्शन है और हम उसका डिफरेंशियल करें। मान लीजिए fx फंक्शन है और हम इसका डिफरेंशिएशन करें, हम इस फंक्शन का डिफरेंशियल करें तो हमारे पास gx कोई फंक्शन आता है और अगर हम gx फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास वापस वही फंक्शन आ जाता है जिसका हमने डिफरेंशियल किया था। ठीक है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल में ये रिवर्स रिलेशनशिप है। fx फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो gx आएगा और अगर gx से मतलब कोई अनदर x का फंक्शन आएगा, और अगर gx फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास fx फंक्शन आ जाएगा। अभी इस रिलेशनशिप की हेल्प से पहले इंटीग्रेशन के बारे में ये समझ लीजिए कि जैसे हम किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं तो d बाई डी एक्स एफ एक्स लिखते हैं। यहां पर ये जो d बाई डी एक्स होता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है। d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन x वेरिएबल में है तो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर भी x वेरिएबल में ही होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन किसी अनदर वेरिएबल में है, मान लीजिए y वेरिएबल में है, तो फिर हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर भी y वेरिएबल का होना चाहिए। ऐसी ही बात इंटीग्रेशन के साथ है। ये जो सिंबल है ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर है। जिसको हम इंटीग्रल करते हैं वो बोला जाता है इंटीग्रैंड। तो यहां पर जो fx है वो तो बोला जाता है इंटीग्रैंड। सॉरी, और ये है इंटीग्रल ऑपरेटर।
और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें यहां भी एक ध्यान रखना होगा कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास इंटीग्रल ऑपरेटर भी सेम उसी वेरिएबल में होना चाहिए जिस वेरिएबल में इंटीग्रैंड है। अब अभी हमने पीछे बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में रिवर्स रिलेशनशिप होती है। तो अभी हम कुछ फॉर्मूले यहां लिख रहे हैं, जो फॉर्मूले हमें रिमेंबर रखने चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन में हम कुछ फॉर्मूले याद करते हैं, उसी तरह से हमें इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के इंटीग्रेशंस हमें याद करने होंगे। जैसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के डिफरेंशिएशन हमने याद किए, उसी तरह से कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के इंटीग्रेशन भी हमें याद करने होंगे। तो हम वो फॉर्मूले लिख दे रहे हैं कि वो क्या फॉर्मूले हैं, और रिलेशनशिप के थ्रू दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप है इनमें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे एक दूसरे के रिवर्स है। लेकिन उससे पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली दो टाइप का होता है। जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रल, इसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं। इंटीग्रल करना मतलब इंटीग्रेट करना, चीजों को ऐड करना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। और इंटीग्रल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक इंटीग्रल तो बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, और एक और अनदर टाइप का इंटीग्रेशन है जिसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि जैसे हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, मान लीजिए कोई x का फंक्शन है f(x) और हम इसे इंटीग्रल कर रहे हैं, और इंटीग्रल करने के बाद कोई x का ही नया फंक्शन आता है, कहने के लिए बोल दिया हमने कि वो मान लीजिए g(x) आता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल जब हम करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल की पहचान क्या है? जैसे ये इंटीग्रल का सिंबल लगा हुआ है, तो यहां कुछ लिखा नहीं होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में यहां पर कुछ नहीं लिखा होता है, सिंपल इंटीग्रल का सिंबल लगा होता है और एक इंटीग्रैंड लिखा होता है, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर लिखा होता है, और हम इंटीग्रल करते हैं। हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल में ये ध्यान रखना है, जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल कर देंगे तो जो भी इंटीग्रल करके हमारा रिजल्ट आएगा, हमें प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लिखना होता है। ये जो c है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसके लिए हमें ये नहीं रटना है कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ही लिखा जाएगा। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ भी लिखा जा सकता है, हम c लिख सकते हैं, हम c1 लिख सकते हैं, और कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कई बार c² भी लिख सकते हैं, log c लिख सकते हैं, sin c लिख सकते हैं। वो कैलकुलेशन कंफर्टेबिलिटी जिस तरह की हो उसी तरह से हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं। और अगर हम c लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अनदर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी यूज किया जा सकता है, जैसे k लिख दिया जाए या लैम्डा लिख दिया जाए, कुछ भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ यूज किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट में जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे बड़ी पहचान ये है, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आता है। डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान ये है कि उसमें यहां पर लिमिट्स लिखी होती है, f(x) dx। इंटीग्रल उसी रूल से होगा, f(x) फंक्शन का इंटीग्रल, जैसे यहाँ इनडेफिनिट इंटीग्रल में जिस भी रूल से f(x) फंक्शन का इंटीग्रल करके gx आया हो, सेम उसी रूल से यहाँ भी f(x) का इंटीग्रल होगा। तो मान लीजिए वो gx आता है, तो ये जो यहां लिखा है ये पहचान है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है।
इस डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो नीचे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल का प्रोसेस ये रहता है कि जैसे f(x) फंक्शन है, इसका इंटीग्रल करके मान लीजिए g(x) फंक्शन कोई आ गया, तो फिर हमें ये लिमिट्स अपनी इस तरह से लिखनी होती है। एक ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट को नीचे की साइड लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर की साइड लिखेंगे, और इसके बाद हमें ये करना होगा कि ये जो हमारा इंटीग्रल करके रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट पुट की जाएगी और फिर माइनस में x की जगह लोअर लिमिट पुट की जाएगी। इस तरह से पहले फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस फिर फंक्शन में x की जगह लोअर लिमिट पुट की जाएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिमार्क ये रहेगा कि डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी तरह का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा अंतर रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल हम करेंगे अगर, तो इंटीग्रल करके हमारा जो भी रिजल्ट आएगा हम उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल में हम सिर्फ लिमिट पुट करते हैं जो भी दी गई है, लेकिन उसमें कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाता है।